जब भी कोई साधक सच्चे अर्थों में चित्त की वृत्तियों को शांत करना चाहता है तो वह अनजाने ही महर्षि पतंजलि की शरण में चला जाता है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जो कहा वो युगों युगों तक साधना की आधारशिला बन गया। महर्षि पतंजलि ये नाम केवल एक ऋषि का नहीं है, ये एक चेतना है, एक विज्ञान है, एक ऐसा यौगिक दृष्टिकोण है जो केवल शरीर को नहीं आत्मा को छूता है। पतंजलि को हम केवल योग सूत्र के लेखक कहें तो वो उस महासागर को एक कटोरी में नापने जैसा होगा। योग उनके लिए आसन या प्राणायाम का खेल नहीं था। योग उनके लिए एक रास्ता था आत्मा को शुद्ध करने का, मन की गहराई में उतरने का और ईश्वर से एक होने का। जरा कल्पना करो, हजारों साल पहले का वो समय जब मनुष्य की खोज बाहर नहीं भीतर की ओर थी, जहाँ हृदय की गति को समझने के लिए कोई ईसीजी मशीन नहीं, पर अंतर की लय को सुनने के लिए एक जागृत ध्यान था। महर्षि पतंजलि उसी समय प्रकट हुए। कहा जाता है वे एक नाग अवतार थे, शरीर से नहीं चेतना से। नाग जो ऊर्जा का प्रतीक है, कुंडली जो नीचे सो रही है और ऊपर उठकर सहस्त्र में मिलती है। पतंजलि उस ऊर्जा के मार्गदर्शक है। वे कहाँ से आए, इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं है। कई मानते हैं वे आदि शेष के अंश थे, भगवान विष्णु के, और कई कहते हैं वे भगवान शिव के दिव्य ज्ञान के धारक थे। पर जो भी कहे, सच तो यही है कि वो ज्ञान जो उन्होंने दिया वो मनुष्यता के विकास के हर चरण में उपयोगी है। अब आइए बात करते हैं उनके मार्गदर्शन की। पतंजलि का पहला सूत्र ही सारी साधना का मूल है। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों को रोकना। अब ये चित्त क्या है? हमारा चित्त एक बहती हुई नदी की तरह है। उसमें विचारों की लहरें उठती रहती है। अच्छा बुरा, भय, लोभ, मोह, आसक्ति। पतंजलि कहते हैं जब यह लहरें शांत हो जाए तब आत्मा का साक्षात्कार संभव है। ध्यान देना यह केवल शांत होने की बात नहीं, निरोध की बात है। निरोध यानी वृत्तियों को पकड़ना नहीं, नष्ट भी नहीं करना, केवल उन्हें हटाना, उनसे हट जाना। पतंजलि ने योग को 8 अंगों में विभाजित किया, जिसे आज अष्टांग योग कहा जाता है। लेकिन यह 8 अंग कोई सीढ़ी नहीं, ये तो जीवन के 8 आयाम हैं। यम और नियम, बाहरी और आंतरिक अनुशासन, आसन शरीर को स्थिरता देना, प्राणायाम ऊर्जा को नियंत्रित करना, प्रत्याहार इंद्रियों को भीतर खींच लेना, धारणा मन को एक जगह टिकाना, ध्यान उस एक बिंदु पर ठहर जाना, और समाधि जब जब कुछ लय हो जाए, शून्य भी न बचे। अब ध्यान से सुनिए, ये पूरा मार्ग केवल शांति का नहीं, यह है मुक्ति का, यह है मोक्ष का। महर्षि पतंजलि कोई दर्शन देने नहीं आए थे, वे प्रयोग सिखाने आए थे। उन्होंने कहा केवल मानो मत, अनुभव करो। ध्यान एक थ्योरी नहीं है, वो एक डायरेक्ट रियलाइजेशन है। आधुनिक समय में हम ध्यान को भी एक टूल की तरह देखने लगे हैं, तनाव घटाने के लिए, नींद लाने के लिए, अच्छा फील करने के लिए। लेकिन महर्षि पतंजलि ने ध्यान आत्मा की निर्मलता के लिए था। जिस दिन साधक इन यम नियमों को अपने जीवन में उतार लेता है,
उसी दिन से उसमें ध्यान की क्षमता जागने लगती है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह केवल प्राचीन समय के लिए था? तो उत्तर है नहीं। पतंजलि का योग दर्शन आज भी उतना ही सजीव है जितना हजारों वर्ष पहले था। आज के समय में जब मन बिखरा हुआ है, सोशल मीडिया, तनाव, व्यसन, रिश्तों की उलझन, उस सब के बीच चित्त की शांति ही सबसे बड़ी आवश्यकता बन गई है। और यह शांति केवल सतही समाधान से नहीं आएगी, यह आएगी चित्त को गहराई से जानकर, उसकी वृत्तियों को निरोध करके। और यही है महर्षि पतंजलि का मार्ग, अदर्शय से दर्शय की ओर नहीं, बल्कि दर्शय से अदर्शय की ओर। अगर आप इस मार्ग पर चले तो शरीर भी शांत होगा, मन भी और आत्मा भी जागेगी। आप केवल शांति अनुभव नहीं करेंगे, आप स्वयं शांति बन जाएंगे। महर्षि पतंजलि की सबसे बड़ी देन है संयम। संयम मतलब शरीर, इंद्रिय, मन और चित्त सब पर जागरूक नियंत्रण। और जब यह हो जाता है तब ही कोई साधक से ऋषि बनता है। अब सोचिए, अगर इस युग में भी हम उसी संयम, उसी ध्यान, उसी यौगिक चेतना को अपनाएं तो क्या हमारी जीवन दिशा बदल नहीं सकती? इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, पतंजलि को सिर्फ एक किताब में मत ढूंढो, उन्हें अपने जीवन में उतारो। हर दिन कुछ पल शुद्ध ध्यान में बैठो, चित्त को देखो और शांत हो जाओ। वहीं से साधना शुरू होती है। आपको कोई धर्म बदलने की जरूरत नहीं, कोई नया पंथ अपनाने की जरूरत नहीं, बस भीतर देखो और अनुभव करो वो योग जो जन्मजात तुम्हारे भीतर है। यह चैनल स्वामी चैतन्य ध्यान साधना उसी साधना की प्रेरणा देने के लिए समर्पित है। हम केवल शब्द नहीं दे रहे, हम आपको उस अनुभव की ओर ले जाना चाहते हैं जहां आप पतंजलि को स्वयं में जी सके। आज यह चिंतन यहीं विराम लेता है, लेकिन आपसे आग्रह रहेगा, इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाइए जो ध्यान में रुचि रखते हैं पर दिशा नहीं पा सके। हम मिलकर ध्यान और साधना को फिर से जीवंत करें, अपने जीवन में और समाज में भी। जब भी कोई साधक सच्चे अर्थों में चित्त की वृत्तियों को शांत करना चाहता है